राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी को कई बार कई व्यक्ति, कई भक्त निमंत्रण दिया करते थे। उसमें से कई निमंत्रण विवाह के और कई निमंत्रण जो है सत्संग इत्यादि प्रोग्राम्स के होते थे। और लेकिन महाराज जी जो है सत्संग वगैरह या कोई जागरण वगैरह के अंदर तो इच्छुक रूप से चले जाते थे और उनकी मन की इच्छा होती थी कि वो हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर सम्मिलित रहें। वो अगर जागरण का प्रोग्राम होता था और अगर कोई विवाह शादी का प्रोग्राम होता था तो महाराज जी मजबूरी में निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया करते थे। लेकिन दोस्तों, महाराज जी को कभी भी अपने स्वयं के रूप में किसी भी विवाह या शादी में सम्मिलित होते हुए नहीं देखा गया। हालांकि वे न्योता या निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया करते थे, लेकिन कहीं पर जाया नहीं करते थे। और आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे, एक महाशय जी। वो महाराज जी के पास में आए, महाराज जी के दर्शन किए कैची धाम के अंदर। महाराज जी उस समय तख्त पे विराजमान थे। महाराज जी के दर्शन करने लगे, महाराज जी के चरणों में विराजमान हुए और महाराज जी के पैर दबाते दबाते बोले कि महाराज जी, अगले महीने जो है मेरे बेटे का विवाह है और आपको इस विवाह में ज़रूर आना पड़ेगा। इस पर महाराज जी जो है थोड़ी सी आनाकानी करने लगे और काम बताने लगे कि मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। लेकिन वो महाशय जो है बिल्कुल जिद पे अड़ चुके थे और महाराज जी को जो है अपनी शादी के अंदर बुलाना ही चाह रहे थे, अपने बेटे की शादी में बुलाना चाह रहे थे। और इस पर जो है बिल्कुल अड़ गए और अपने भक्त की जिद के आगे तो भगवान भी हार मान जाते हैं। इस पर महाराज जी भी हार मान गए। महाराज जी ने जो है विवाह में आने के लिए वादा दे दिया। उस महाशय ने जब महाराज जी से वादा ले लिया, उसके बाद में वो निश्चित हो गया कि महाराज जी अब तो आएंगे ही, क्योंकि महाराज जी कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ा करते थे और किसी से कोई वचन बोल दिया तो वो फिर महाराज जी तोड़ा नहीं करते थे। इसलिए वो आदमी अब निश्चित तौर पर निश्चित हो चुका था कि महाराज जी अब तो विवाह में ज़रूर आएंगे। और इसीलिए जो है वो खुशी मन से होकर अपने घर चला गया, विवाह की तैयारी करने लगा। विवाह का समय जो है धीरे धीरे नज़दीक आने लग गया और इधर चिंता नहीं थी, क्योंकि सब कुछ महाराज जी के हाथ में सौंप रखा था। महाराज जी सब कुछ प्रबंध देख रहे थे। और दोस्तों, महाराज जी को कभी किसी विवाह में या शादी में सम्मिलित होते हुए नहीं देखा गया, ना वो कभी अपने स्वयं के रूप में किसी शादी विवाह में जाते थे। लेकिन फिर भी लोग जो है उन्हें आमंत्रित जरूर करते थे और उन्हें आमंत्रित करने के पीछे जो है लोगों का उद्देश्य होता था कि उनका विवाह या कोई भी प्रोग्राम होता था वो बिना किसी बाधा या संकट के संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए। और ऐसा होता भी था कि जिस भी प्रोग्राम में, जिस भी विवाह शादी में या किसी भी जागरण में महाराज जी को आमंत्रित किया जाता था, महाराज जी भले ही उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाए, लेकिन उसका पूर्णतः ख्याल रखा करते थे और उसमें कभी भी कोई भी संकट या बाधा नहीं आने देते थे। तो इसीलिए वो महाशय जो है महाराज जी को अपने बेटे के विवाह में बुलाने के लिए इतना ज़्यादा इच्छुक था। अब इधर जो है शादी का दिन नज़दीक आ गया और शादी वाले दिन जो है महाराज जी के आगमन की तैयारी होने लगी। दोस्तों, उसने कई सारे लोगों को और कई सारे महाराज जी के भक्तों को महाराज जी के वहाँ आने की सूचना भी दे दी थी और सबसे कह दिया था कि महाराज जी उसके विवाह में आने वाले हैं। महाराज जी ने वादा किया है और महाराज जी कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। इसीलिए कई सारे भक्त भी जो है महाराज जी की प्रतीक्षा में वहाँ इंतज़ार कर रहे थे और महाराज जी के आगमन के लिए, महाराज जी की स्वागत के लिए जो है विशेष इंतज़ाम कर रखे थे। महाराज जी की प्रतीक्षा चल रही थी और इधर जो है वो महाशय गेट पर खड़े खड़े महाराज जी का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग बहुत समय बीत गया और बारात जाने का समय हो चला। बारात जाने के समय तक जो है महाराज जी वहाँ पर नहीं पहुँचे और अब जो है लड़के के पिता जो महाशय थे, उनका मन भी जो है धीरे धीरे निराश होने लगा। महाराज जी ने उनके बेटे के विवाह में आने के लिए वादा किया था, लेकिन महाराज जी नहीं आए और महाराज जी ने अपना वादा तोड़ दिया है शायद। और इस पर जो है बहुत दुखी मन से जो है महाराज जी को याद करने लगे। इतने में जो है एक दुबला पतला सा भिखारी, जो फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहने हुआ था, गंदा सा दिख रहा था बिल्कुल, और लंबी लंबी जटाएं, बड़ी सी दाढ़ी और दुबला पतला सा था, एकदम गंदा सा। वो बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी से पूछे हुए जो है सीधा विवाह स्थल के अंदर घुस गया और विवाह स्थल के अंदर घुसकर जो है जाकर उसे बेटे का आशीर्वाद देने लगा और इधर उधर जो है देखने लगा, व्यवस्थाएं चेक करने लगा और उस महाशय के बेटे को आशीर्वाद भी दिया, उस महाशय से भी मिला और बाकी जो महाराज जी के भक्त थे उनसे भी इधर उधर जो है वार्ताएं करने लगा। अब ये सब चीज़ जो है वो महाशय देख रहे थे। इधर महाराज जी के ना आने का दुख, निराशा और थोड़ा सा गुस्सा। तो इसी झुंझलाहट के अंदर जो है उसने उस
भिखारी के ऊपर गुस्सा किया और उस भिखारी को ये सोचा कि यार ये भिखारी कहाँ से अंदर चला आया बिना पूछे, और ये लगता है शायद बाकी मेहमानों को और भगा देगा। और इसी डर से जो है उसने उस भिखारी का हाथ पकड़ा और गुस्से में जो है लाल होते हुए उसे विवाह स्थल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और इस पर वो भिखारी जो है फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप जो है अपने रास्ते चला गया। कुछ दिनों के बाद में जब वो विवाह संपन्न हो गया, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, वो पूरा जो विवाह है वो संपन्न हो गया। और विवाह संपन्न होने के बाद में वो महाशय वापस महाराज जी के पास में पहुंचे एक दिन दर्शन के लिए। महाराज जी के पास में जैसे ही दर्शन के लिए पहुंचे, बड़ी निराश मन से कहा कि महाराज जी, आपने वादा किया था कि आप मेरे बेटे के विवाह में ज़रूर आएंगे, लेकिन आप आए नहीं। और बाकी जो महाराज जी के भक्त थे, बाकी जो आपके भक्त हैं, वो भी वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे। हमने आपके स्वागत के लिए कई सारे इंतज़ाम किए थे, लेकिन आप महाराज जी पधारे नहीं। और इस पर महाराज जी जो है फिर मुस्कुराने लगे। महाराज जी अंतर्यामी, महाराज जी सब कुछ जानते हैं। महाराज जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते मुस्कुराते जवाब दिया कि हम तो आए थे और हमने तो विवाह स्थल के अंदर भी एंटर किया था, लेकिन तुमने जो है हमें वापस हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस पर जो है वो महाशय फिर चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया कि यार ऐसा कब हुआ। और फिर उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, उसे अपनी गलती महसूस हुई कि उसने जब विवाह वाले दिन उस भिखारी को झुंझलाहट के अंदर बाहर निकाला था, तो शायद महाराज जी जो है अपना वेश बदलकर उस भिखारी के रूप में ही उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। और महाराज जी अक्सर ऐसा ही किया करते थे, किसी भी प्रोग्राम में अगर महाराज जी साक्षात रूप में नहीं जाएं, तो महाराज जी उस पर आशीर्वाद बनाने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए या अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपना वेश बदलकर, अपना रूप बदलकर जरूर आशीर्वाद देने जाया करते थे। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी करनी पर जो है वो बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। महाराज जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपने अपना वादा रखा, लेकिन मैं ही अज्ञानी था, मूर्ख था, जो आपको पहचान नहीं सका। इस पर फिर महाराज जी ने जो है उसे क्षमा कर दिया और उसे कहा कि कभी भी किसी भिखारी का या फिर किसी गरीब का अनादर मत करो, और यही चीज़ आगे जो है सीख में रखना। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हिंद, जय भारत।